नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 5 ग्रह कहीं छीन न ले आपसे आपकी खूबसूरती। देखिए कालचक्र। आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कुंडली और कुंडली के ग्रहों के बारे में बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, ग्रह हमारे चेहरे की चमक, लुक्स, सुंदरता पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। हमारी पर्सनैलिटी बनाने या फिर बिगाड़ते भी हैं। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे उन ग्रहों के बारे में जिनका कमजोर होना या अशुभ होना हमारी पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इन ग्रहों के कौन से उपाय करके हम अपने चेहरे और व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये भी आज कालचक्र में पंडित जी से जानेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, लाइफ में कोई भी परेशानी है, फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665211। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 मार्च 2022 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 6:24 तक थी। सुबह 6:24 के बाद इस समय पंचमी तिथि शुरू हो चुकी है। विशाखा नक्षत्र रात 8:14 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग दोपहर 1:10 तक रहेगा। इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज रंग पंचमी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:26 से 10:57 तक, और इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 12:28 से 1:59 तक रहने वाला है। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही उत्तर दिशा की यात्रा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। चेहरे की चमक और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए कौन से ग्रहों का शुभ होना जरूरी है, और इन ग्रहों के अशुभ होने से हम कैसे दिखाई देंगे और हमारा व्यक्तित्व इससे कैसे प्रभावित हो जाएगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ग्रहों का कितना असर होता है हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी खूबसूरती पर, हमारे चेहरे की चमक पर? देखो, ऐसा है श्रद्धा, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचर। इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन ग्रहों के प्रभाव से बाहर हो। अस्थावर, जंगम, जड़, चेतन सबको ये ग्रह प्रभावित करते हैं। फिर मनुष्य तो कर्मयोनि में आया हुआ है, जीव है, इसको ग्रह क्यों नहीं प्रभावित करेंगे? इसको भी ग्रह प्रभावित करते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि सुंदरता देने वाला मुख्य ग्रह शुक्र है। महर्षि पाराशर लिखते हैं, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रई। यहाँ वो ये कहते हैं, दिव्यांगना, दिव्य अंगों वाली अत्यंत अतीव सुंदरी स्त्री का कारक कौन है? शुक्र। वाहन और गहना, इन सब का प्रतिनिधित्व कौन करता है भाई? शुक्र। क्योंकि शुक्र क्या है? विलासिता का ग्रह है, वैभव का ग्रह है। लोग कहते हैं ना कि 12वें और 6ठे भाव में कोई ग्रह जाता है तो बड़ा बुरा हो जाता है, लेकिन अगर शुक्र 12वें घर में जाए, एक आदमी ने हमसे कहा, गुरुजी मेरा तो शुक्र 12वें घर में चला गया है, सब खर्चे ही करवा देगा। हमने कहा, भैया जब तुम्हारे पास रहेगा तब ना खर्चा करोगे, तो अगर तुम्हारे पास है और खर्चा करोगे तो इसमें दुख की क्या बात है? शुक्र अगर 12वें भाव में है तो ऐसा आदमी ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड जूते पहनेगा, ब्रांडेड चश्मा लगाएगा, ब्रांडेड गाड़ियां लेगा, अच्छे लोकेशन में घर बनाएगा, खर्चा तो करेगा, लेकिन उस खर्च करने के लिए उसकी सामर्थ्य भी तो बनेगी। तो इसलिए 12वें भाव का शुक्र कहाँ बुरा हो गया? तो शुक्र को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, और कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति सुंदर और आकर्षक होता है। लेकिन अगर शुक्र अशुभ हो जाए तो, अगर शुक्र कन्या राशि का हो जाए तो, अगर शुक्र अस्त हो जाए तो जीवन पर इसका नकारात्मक इम्पैक्ट भी पड़ता है। कमजोर शुक्र व्यक्ति की पर्सनालिटी में आलस्य भर देता है। अब यहाँ देखिए, एक बात छिपी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं। कमजोर शुक्र का आशय है कि शुक्र अस्त हो जाए, शुक्र पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए
तो अगर पुरुष होगा तो वो इम्पोटेंसी का शिकार हो जाएगा, नपुंसकता का शिकार हो जाएगा। अगर वो महिला होगी तो उसको पीसीओडी की बीमारी हो जाएगी, उसकी जो साइकिल है पीरियड की वो ठीक नहीं रहेगी। तो ये दोनों स्थितियां पुरुष स्त्री में जब पैदा होते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर का तेज खराब हो जाता है और चेहरे का तेज एकदम से डल हो जाता है और आदमी आलस और सुस्ती से भर जाता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करना चाहिए और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तीसरा पिंक, पर्पल और क्रीम रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फिरदौस इत्र आता है एक, फिरदौस इत्र भी लगाने पर शुक्र ग्रह मजबूत होता है। काली चींटियों को चीनी और नारियल का बुरादा खिलाने पर शुक्र मजबूत होता है। किसी मंदिर में कांसे के कटोरे में गाय का घी दान करने से भी शुक्र मजबूत होता है। और तो और स्फटिक की माला अगर गले में परमानेंट धारण की जाए तो इससे भी शुक्र की मजबूती होती है। और डायमंड या हीरा या ओपल, इसको भी अगर धारण किया जाए तो इससे भी शुक्र मजबूत होता है। और एक चीज़ से शुक्र मजबूत होता है, अपने भोजन में आप दही को एकदम रूटीन में बना लें। दोपहर के अपने भोजन में दही आप कंपलसरी कर लें। अगर शुक्र को मजबूत करना है तो दही आप कंपलसरी कर लें, निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारक है। और अगर आप पुरुष हैं और आपका शुक्र खराब है तब तो आपको नागकेसर का फूल पानी में भिगो करके उसको पीस लें और 10 ग्राम के लगभग नागकेसर का फूल गाय के दूध के साथ, गुनगुने गाय के दूध के साथ खाली पेट सेवन करें। ये उपाय 6 महीने कर लेने के बाद चाहे जितना आपका शुक्र खराब स्थिति में होगा वो भी अच्छे परिणाम देने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जाना आपने कि भाई सुंदरता के लिए कितने मायने रखते हैं ये ग्रह और कैसे प्रभाव भी डालते हैं। अभी बहुत सारी बातचीत बाकी है, बहुत सारी जानकारी पंडित जी से हम लेंगे, लेकिन अब ग्रहों की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, हम मेष राशि की चर्चा कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके राशि में हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। वो ये कि राहु आपकी राशि में आ गया है। आपका राशि स्वामी मंगल भले ही आजीविका के स्थान में गोचर कर रहा है, 10वें भाव में गोचर कर रहा है, शुक्र शनि के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन सूर्य का 12वें भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आपको बचत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। हाँ, एक बात बहुत अच्छा है, मंगल का स्वगृही 10वें भाव में उच्च का होना आपके काम काज की तारीफ होगी, दोस्तों से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तनाव दूर होगा। बस कहना ये चाहता हूं कि चंद्रमा केतु के साथ है 7वें भाव में, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई भी डिसीजन, चाहे छोटा ही डिसीजन हो, सोच समझ करके, 2 बार सोच समझ करके तब उस पर फैसला लीजिए, क्योंकि ये केतु का ग्रहण दोष कहीं गलत फैसला लेने पर आपको उत्तेजित न कर दे। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ भी आज आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं प्रीति दिल्ली से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा, पंडित जी, मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। मेरी मम्मी की ना तबीयत खराब रहती है और मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 6 तारीख 11वां महीना 92। ये नौकरी करना चाहते हैं दूसरी, तो ये कर सकते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपके मम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके मम्मी का जो भावेश है प्रीति, जो आपके मम्मी का भावेश है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति बुध के साथ है। मम्मी को ज्वाइंट पेन की शिकायत है, मम्मी को वात रोग है, मम्मी को नसों में खिंचाव होता है। मम्मी को ठीक अगर होना है तो मम्मी से कहो कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ाया करें और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाया करें और वो गाय को खिलाया करें।
16 बृहस्पतिवार अगर ये उपाय करेंगी तो काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिलेगी और किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपने वात रोग का इलाज करवाना चाहिए। देखो, जहाँ तक प्रीति तुमने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में बताऊं बेटा कि बृहस्पति और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी इसका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी इसका भाग्योदय होने में 17 जनवरी 2023 तक का समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये अपने जीवन में सफल रहेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह करेंगे। लेकिन इन्हें शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और इन्हें जब भी समय मिले हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से इनका भाग्योदय बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी? क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप खुश हो जाइए। राहु ने आपकी राशि छोड़ दिया और आपके द्वितीय धन भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ इस समय दशम भाव में गोचर कर रहा है, जो धन भाव को पूर्ण स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब आप चाहें न चाहें आज धन लाभ होकर ही रहेगा। तरक्की का योग बन रहा है और परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। मानसिक रूप से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन आपको नुकसानदेह हो सकता है। ये आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करेगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आपका स्किन टोन बदल रहा है, आप पर कौन सा ग्रह अपना बुरा प्रभाव डाल रहा है और इस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से आसान उपाय करने हैं, जानते हैं पंडित जी से। लड़कियों की खास तौर पर ये समस्या होती है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ और बहुत सारी लड़कियां होंगी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, स्किन टोन बिल्कुल सेम नहीं है और तमाम कोशिशें कर लो, फेशियल करा लो, कुछ करा लो, वो चीज़ काम ही नहीं करती और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या करें और ऐसा क्यों है, सबसे पहले ये बताइए। देखो, सही बात तो ये है बेटा, चंद्रमा, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है, उनकी सुंदरता, उनके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। अब चंद्रमा ही क्यों? पहली बात तो ये जान लीजिए, चंद्रमा मन का कारक होता है और मन जो होता है वो जो भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है, हृदय में उठने वाले जो भाव हैं वो हमारे उसका आईना है हमारा चेहरा। अगर हमारे मन में दुख है तो चेहरे पर उदासी दिखेगी। अगर मन खुशी से भरपूर है तो चेहरा दमदमाता हुआ दिखेगा। तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मन का कारक ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग निस्तेज, तेजहीन दिखते हैं। भले गोरा रंग हो लेकिन चेहरे पर जरा सा भी उनके रंगत नहीं होगी, आंखों में चमक नहीं होगी। आंखों के नीचे जो ये पूछ रही है कि काले घेरे क्यों होते हैं, तो चंद्रमा एक रोग देता है महिलाओं में। वो रोग देता है लिकोरिया। लिकोरिया को श्वेत प्रदर भी कहते हैं, जिसको पानी जाना भी कहते हैं। अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में किसी महिला की कुंडली में होगा तो वो लिकोरिया के रोग से निश्चित रूप से पीड़ित होगी और लिकोरिया का प्रभाव होगा कि आंख के नीचे डार्क सर्कल बनेंगे। चंद्रमा के ठीक होते ही लिकोरिया अपने आप ठीक हो जाएगा, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, खून की कमी हो जाएगी और तो और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 9 और 10 हो जाएगा। ये सब समस्याएं बढ़ने लगती है। त्वचा में रूखापन महसूस होगा, शरीर में अजब तरह की गंध आएगी। तो अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है भैया तो आप भी ज़्यादा पानी पीजिए, चाय पीना बंद कर दीजिए, पेड़ पौधों के संपर्क में रहने की कोशिश करिए, स्नान करने का समय और संख्या दोनों बढ़ा दीजिए। अगर अभी तक सुबह स्नान करते थे तब शाम को भी स्नान कर लिया करिए। सोना धातु जो है इसको आपको कम पहनना चाहिए और अपने आँखों को गुलाब जल मिले हुए जल से छींटा मार करके धोना चाहिए। अपने घर में पूजा स्थान में हर रोज़ गाय के घी का दिया जलाना चाहिए और आपको काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पानी की बर्बादी भी नहीं करना चाहिए। और तो और
अगर इतने पर भी कंट्रोल ना हो तो आपको किसी शिवालय में जा करके भगवान शिव को जल दूध बेलपत्र अर्पित करके आसन लगाकर पूर्व दिशा में मुंह करके बोलना चाहिए 24 मिनट। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक फोटो आप अपनी तब खिंचवाइए जब आप जप करने बैठ रहे हों, और एक फ़ोटो तब खिंचवाइए जब आप जप करके उठ रहे हैं। दोनों फ़ोटो किसी मोबाइल में कैप्चर करवा के और दोनों फ़ोटो में अपने अंतर देखिए। आप चित्र में, आपके ही चित्र में आपको ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आएगा। तो ओम नमः शिवाय का जप करने से चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, जो अपने भाव से छठा आठवां है, जो इस बात का संकेत करता है कि आज आपको घरेलू काम पर खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि काम का प्रेशर, काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, और हो सकता है किसी करीबी से भी मनमुटाव हो, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है। तो किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति से गलतफहमी में मनमुटाव हो जाए। और भाई हाँ, छठे भाव का स्वामी मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, एलर्जी की समस्या आपको हो सकती है। तो आज अगर आप यात्रा टालें तो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अगर केतु के साथ है तो इसका मतलब है, और धन भाव का स्वामी सूर्य अगर अपने भाव से छठा आठवां है तो इसका मतलब है ग्रह गोचर आपका ठीक नहीं है। बेवजह के फिजूल खर्चे आज आपके होंगे। अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। भाई बहनों से मेलजोल बढ़ेगा। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। स्वभाव से हटीलापन छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सुगंधित ताजे फूल का गुलदस्ता अपने घर में रखिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आपका काम तो बोलता ही है, लेकिन सबसे पहले आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनैलिटी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, और ये भी बताती है कि आप किन ग्रहों का शुभ या अशुभ साया आप पर है। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल्स बढ़ने लगे हैं, आपके चेहरे का तेज खत्म हो गया है, तो आपको किस ग्रह के उपाय करने की जरूरत है, और सुंदरता से ये ग्रह कैसे जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब जो संसार का प्राण रूपी ग्रह है, जिसके बिना इस संसार की कल्पना नहीं हो सकती है, उस ग्रह की बात करता हूं, सूर्य की। और सूर्य कैसे आपकी सुंदरता और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है, इस बात पर जरा गौर कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सुंदरता के लिए शुक्र, सुंदरता के लिए चंद्रमा, ये सब ग्रह हैं, तो यहाँ सूर्य क्या करने आ गया? तो ये जान लीजिए कि सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। अगर आपका आत्मबल ही कमजोर है, अगर आप किसी से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, अगर आपकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, अगर आपका सूर्य कमजोर है, तो आपका चेहरा तो अपने आप आत्मबल की कमी से निस्तेज रहेगा, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो चेहरे की रंगत फीकी रहेगी और चेहरे पर कालापन अपने आप आने लगेगा, चेहरे पर मायूसी छाई रहेगी, त्वचा में पीलापन बढ़ने लगेगा, कंधे झुके हुए रहेंगे, शरीर में पसीने की दुर्गंध होगी। तो भाई, सूर्य को मजबूत करके अपने व्यक्तित्व और सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपको हर रोज उगते हुए सूर्य को लगातार
3 बार में अर्घ दें और सूर्य को सूर्योदय के समय कम से कम 3 से 5 मिनट तक देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपकी आंखें खराब हैं, आपकी आंखें कमजोर हैं, तो ये गलती ना करें क्योंकि नुकसान हो सकता है। बेल का सेवन करें, विटामिन डी से भरपूर भोजन लेने की कोशिश करें। देखिए, सूर्य से भी विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी भोजन से भी मिलता है। तो अगर आप सूर्य की रोशनी में, और ये विटामिन डी सूर्य से सूर्योदय के 24 मिनट के अंदर ही मिलता है, उसके बाद की किरणें आपके लिए फायदेमंद नहीं हैं। अगर आप सोचें कि मैं दोपहर में सूर्य के सामने कुर्सी लेकर बैठ जाऊं और विटामिन डी मिल जाएगा, तो उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। सूर्योदय से 24 मिनट के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में मनुष्य के शरीर पर पड़ती है और उससे मनुष्य स्वस्थ होता है। तो इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने का सनातन धर्म में विधान बनाया गया है। तो देर से मत उठिए। अगर आप अपने विटामिन डी को, अपने आत्मबल को, अपनी तेजस्विता को और अपने मान सम्मान को प्रखर करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठिए, नहा करके सूर्य को अर्घ दीजिए, 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको डिप्रेस ना कर सके। और हाँ, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार अगर आप सूर्य का ध्यान करके नित्य जप करने लगें तो वो दिन दूर नहीं जब आत्मविश्वास आपके चेहरे से झलकेगा। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बिना आत्मविश्वास के जीवन नारकी है। आप जानते हैं, जो लोग तुतलाते हैं उसका असर तो बुध से है, लेकिन सिंह राशि, सूर्य उसके लिए जिम्मेदार है। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है, वो सामने वाले के सामने बात करते समय हकलाने लगते हैं। उनके शब्दों का चयन जो है उसकी कंटिन्यूटी भंग होने लगती है। इसलिए सूर्य का हकलाने में भी योगदान है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आत्मबल मजबूत होना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए राशि की तरफ बढ़ेंगे, सिंह राशि की बात करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि अगर आपकी है तो अच्छी बात यह है कि बुध बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। और अगर देखा जाए तो ये बुध बृहस्पति की दृष्टि बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहनत के अनुसार आपकी आमदनी रहेगी, आपके काम की चारों तरफ तारीफ होगी, जीवन साथी के प्रति ईमानदारी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दुविधा में कोई डिसीजन मत लीजिए। सुगंधित ताजे फूलों का गुलदस्ता अपने टेबल पर या अपने ड्राइंग रूम में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा वो ग्रह है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सुंदरता, आपके चेहरे के तेज को प्रभावित कर सकता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, फिर कहना चाहूँगा आपको, सूर्य अगर हमारा पूरा शरीर यानी राजा है, शरीर का राजा है, तो बुध हमारी बुद्धि और हमारी नर्वस सिस्टम को प्रतिनिधित्व करता है। हमारे शरीर की नसें ही अगर अच्छी ना हों तो हमारा पूरा शरीर बेकार है। अगर बुद्धि अच्छी नहीं है, बुधेन बुद्धि सदनस्य संस्था, तो फिर सारा शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं रहता। आप जानते हैं, अपने बच्चों को तो गाय बैल भैंस भी मतलब कि दूध पिलाते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण तो चिड़िया भी करती है, वही मनुष्य करता है। मनुष्य और जीव में, पशुओं में एक ही तो अंतर है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, अच्छा और बुरा सोचने की बुद्धि है। तो कहने का आशय यह है कि जन्म कुंडली में बुध की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध कमजोर होता है, उनके दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। ऐसे लोगों की बाड़ी भी खराब होती है, जिसका असर उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। बुध अशुभ हो तो चेहरे की त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्किन डिजीज जितनी होती हैं, चाहे वो ल्यूकोडर्मा हो, चाहे वो अपरस हो, चाहे वो सिरोसिस हो, जितने भी प्रकार के चर्म रोग हैं, फोड़े फुंसियाँ तक, ये सब बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। बुध को मजबूत करके अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हर रोज सुबह पानी में थोड़े से फिटकिरी को घोल करके मुंह से पानी का कुल्ला करना चाहिए। और बुधवार को हरा चारा या हरी मूंग गाय को खिलाना चाहिए।
ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियां और सलाद ये आप अपने खाने में बढ़ा दें। अपनी छोटी उंगली में कांसे का छल्ला पहन सकते हैं या फिर सोने की अंगूठी में पन्ना धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके धन भाव में चंद्र केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपका खर्च बढ़ेगा, काम का बोझ भी बढ़ेगा। वर्क प्रेशर के कारण आप थोड़ा सा अनमने हो सकते हैं। अपनों से जो शिकायत है उनका बात करके आप हल निकाल सकते हैं। आज आपकी माँ की सेहत भी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। चुनौतियों से ना भागें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो ये आपके चेहरे पर कैसा दिखाई देगा, आइए जानेंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, अब मंगल की बात जब आ गई तो मंगल माने मंगल, जो मंगल करे वही मंगल। ये पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल देव। हाँ, आत्मविश्वास, साहस और क्रोध, इन तीनों चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ होता है, अशुभ होने का मतलब वो कर्क राशि में हो, वो अस्त हो, वो पापग्रहों की दृष्टि में हो, वो शत्रु गृह में हो, तो ऐसे लोगों का मंगल अशुभ होता है। या मृतावस्था में हो तो उन लोगों को भी अपने चेहरे पर कुछ न कुछ हमेशा समस्या दिखाई देती है। ऐसे लोगों का चेहरा सख्त और रूखा दिखाई देता है। चेहरा हमेशा चढ़ा हुआ या उतरा हुआ रहता है। फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं, उसके दाग रह जाते हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है, सिर में बाल कम हो जाते हैं। मंगल को मजबूत करके आकर्षक व्यक्तित्व पाने के लिए नमक और मीठा दोनों का सेवन कम कर दें। कैल्शियम खाएं और तांबे के बर्तन में पानी पिएं। कच्चा प्याज, टमाटर और अरहर की दाल का सेवन कम कर दें। विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में चंद्रमा और केतु की संयुक्त युति बनी हुई है। राहु की दृष्टि है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके संतान भाव में बुध और बृहस्पति हैं। धन लाभ तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जो धन लाभ होगा वो खर्च भी हो जाएगा। और हाँ, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि शुक्र की स्थिति यद्यपि शनि और मंगल के साथ है, लेकिन लग्नस्थ केतु ये आपको अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करने देगा। आज हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी न पूरा कर पाएँ, इससे नर्वस न हो। उच्चाधिकारी नाराज हो सकते हैं, किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम करिए। सर्दी जुकाम बढ़ सकता है, अपने लक्ष्य से मत भटकिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और राहु कैसे आपकी खूबसूरती और आपकी पर्सनैलिटी पर ग्रहण लगा सकते हैं, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। अब देखिए, शनि देव की बात हो गई। शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में एक तरह से न्याय का भी देवता माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में एक दुखदाई ग्रह भी इन्हें माना जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि और राहु अगर कुंडली में खराब हों तो कैसे आपकी खूबसूरती पे ये दाग लगा सकते हैं। पहली बात, शनि की दृष्टि अगर लग्न पर हो तो व्यक्ति का चेहरा काला पड़ने लगता है। शनि से प्रभावित व्यक्ति की हड्डियां चेहरे पर दिखाई देती हैं। व्यक्ति के गाल पिचके हुए होते हैं। अगर महिला की कुंडली में शनि अशुभ हो तो उसके शरीर में मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ दिखाई देने लगती है। राहु कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में हो तो चेहरे पर चोट या कटे का निशान बड़ा सा अपने आप दिखाई देता है। कभी कभी ऑपरेशन के कारण भी चेहरे पर निशान हो जाता है। मवाद वाले पिंपल्स होते हैं, ऐसे पिंपल्स होते हैं कि उन्हें जरा दबाया जाए तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद मवाद निकलती है और एक ठीक होता है फिर दूसरा हो जाता है। ऐसे लोग इस तरह के रोग से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं।
बहुत ज़्यादा राहु अगर खराब हो जाए तो चेचक का निशान चेहरे पर पड़ने लगता है। पहले तो ये बहुत होता था जब बड़ी चेचक निकलती थी, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से सरकार ने इस तरह से टीकाकरण कर दिया है कि बड़ी चेचक का प्रकोप बिल्कुल न के बराबर हो गया है। तो नहीं तो पहले, आज के 40-50 साल पहले की अगर बात आप ध्यान दें तो हर गांव में 2-4 ऐसे लोग आपको मिलते थे जिनके चेहरे पर भयंकर चेचक के दाग मौजूद होते थे। लेकिन चलिए, अब तो ईश्वर की कृपा है कि हम इस मतलब की बुरी बीमारी से बच चुके हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि राहु और शनि को ठीक रखने के लिए अपना खान पान, आचार विचार और अपना वेशभूषा ठीक रखें। ये आजकल जो फटे हुए जीन्स, फटे हुए पैंट्स चल रहे हैं ना, ये सब राहु और शनि को खराब करने वाले हैं। मैं तो अपने दर्शकों से विनम्रता से कहूँगा कि देखो, ये कोई फैशन नहीं है, इससे आपकी इज्जत बढ़ती नहीं है। ये फटे पुराने कपड़े आप ना पहने, नहीं तो किसी दिन अगर परिस्थिति ऐसी हो गई कि आपको मजबूरी में फटा पहनना पड़ा तो जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए इससे सावधान रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके व्यय भाव में चंद्रमा और केतु है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई न चाहते हुए भी फिजूल खर्ची आपकी बढ़ेगी। आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग लेने से हिचकना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्त या जीवन साथी के साथ अगर घूमने का कोई कार्यक्रम बन रहा है तो आपको जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि सिर दर्द की समस्या बढ़े, ऐसे में अपने काम से मत भागिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपकी जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो ये है कि आपके द्वितीय धन स्थान में मंगल, शुक्र, शनि का गोचर है और आपके पराक्रम स्थान में बुध, बृहस्पति का गोचर है। आपके सुख स्थान में सूर्य का गोचर है। कहने का मतलब ये है कि आपका राशि स्वामी बुध के साथ आपके पराक्रम भाव में है। बचत करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके साथ वफादारी से जुड़े रहेंगे और जीवन संगिनी से या जीवन साथी से अगर किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा है तो वो भी दूर होने वाला है। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। मेहनत से मुंह मत मोड़िए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, मकर राशि के जातकों को बता दूं कि आपके राशि में मंगल, शुक्र, शनि तीन ग्रहों की स्थिति है। आपके धन भाव में बुध, बृहस्पति की स्थिति है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन काम में गलतियां हो सकती हैं। अपने काम के प्रति पूरा फोकस रहें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। दोस्तों से मेल जोल बढ़ेगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपके छठे भाव का स्वामी जिस तरह से बुध अपने भाव को देख रहा है, उसमें स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो भाई, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए और दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी मत करिए। ज़रूरतमंद किसी व्यक्ति की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में बुध और बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन आपके व्यय भाव में शनि, शुक्र और मंगल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यदि आप यात्रा करेंगे तो आज आपका कोई न कोई सामान आपसे भूल सकता है या चोरी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। परिवार में कलह बढ़ सकता है, बुखार हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण फैसला लेने से आज बचिए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए।
नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम आवेजा है। मैं आपका क्या नाम है? काफी साल से मेरा नाम आवेजा है जी। पंडित जी, मुझे अपने बारे में जानना है। हमें सरकारी नौकरी के बारे में जानना है और जो है शादी के बारे में, और जो है तबीयत खराब रहती है। मेरी जन्मतिथि है 2 फरवरी 1992, इतवार के दिन शाम को। विवाह का योग तो बना हुआ है बेटा, 12 अप्रैल के बाद विवाह का संयोग बना हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है आपके प्रश्न कुंडली के आधार पे, वो आपकी सेहत की समस्या है। सेहत आपका बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। आपको बुधवार के दिन और शनिवार के दिन थोड़े से सरसों के तेल में अजवाइन डाल के तेल को उबाल लेना चाहिए और उसी तेल से हल्का हल्का अपना मसाज आपको करना चाहिए। उसके बाद ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन का योग तो अब बना हुआ है। चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कपड़ों का किस्मत कनेक्शन। बताइए पंडित जी, हमारे कपड़ों का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है? कहते हैं कि वेश से भिक्षा मिलती है। वेश अगर अच्छा हो तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर कोई आपसे पहले मिलता है तो पहले उसकी निगाह आपके कपड़ों पर, आपके पहनावे पर, आपके रहन सहन पर जाती है। फिर उसके बाद में आपसे नमस्ते होता है, फिर आप बोलते हैं, फिर आपके बोली का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आँखों को जो पहला इम्प्रेशन मिलता है वो आदमी के वेशभूषा का ही मिलता है। कपड़ों पर बनी हुई डिजाइन का भी हमारे व्यक्तित्व और किस्मत पर प्रभाव पड़ता है। जैसे लंबी धारी, चेक्स या जियोमेट्रिक डिजाइन वाले कपड़े कम से कम पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसे डिजाइन वाले कपड़ों में सकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है। ऐसे कपड़े शरीर की एनर्जी को काटते हैं, रोकते हैं। जिन कपड़ों पर जानवरों के चेहरे, आकृति या प्रिंट हों वो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े पहनने से पहले हमेशा उसे धो लेना चाहिए। फटे पुराने कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह हमारे शरीर को, हमारी किस्मत पर बुरा असर डालता है और राहु भी जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगता है। शुक्र ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से दाम्पत्य जीवन की खुशियां बाधित हो जाती हैं। घर में ज़्यादा पुराने कपड़े भी नहीं रखना चाहिए। अपने पुराने कपड़ों को दान कर देना चाहिए और दान आप अपने हाथों से ही दें। दान देने योग्य नहीं है तो पुराने कपड़े फाड़कर या काट कर फेंक दें। शनिवार को नए कपड़े खरीदना और रविवार को नए कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। दूसरों के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए, मीन राशि का ट्रांजिट तो यही है कि मीन राशि में सूर्य देव विराजमान है, व्यय भाव में बुध बृहस्पति की स्थिति है, धन में राहु आ गया है, तो खर्चे में तो वृद्धि आपके होगी। और हो सकता है कि आपके पार्टनर से, आपके साझेदार से आपके मतभेद भी संभव हों। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। खान पान का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदते समय सावधानी बरतें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आज का जो विषय था वो ऐसा था, खासकर लड़कियां पार्लर जाकर अपने आप को संवारने की कोशिश करती हैं और उनको लगता है कि उससे उनकी खूबसूरती में इजाफा होगा। लेकिन आपने बताया कि सारा खेल जो है वो ग्रहों का है और अगर उन्हें हमने मना लिया तो अपने आप चेहरे पर कांति और चमक आ जाएगी। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।